कि मैं चड्डा या चड्डी नहीं हूँ जो मैं बदल जाऊंगी। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब वो कैल्विन की चड्डी हो चुकी हैं या बड़ा बाजार के रोड का कच्चा हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चड्डा और चड्डी की औकात नहीं है शाइनी घोष की। बड़ा बाजार में ना जो मजदूर होते हैं वो रोड पर से कच्चा खरीदते हैं, शाइनी घोष वो मजदूरों की कच्चा हो चुकी है, मुझे ऐसा एहसास होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इंडिया में लोग अपने पिछवाड़े और छातियां पीट लेते हैं, जैसे टट्टी राठी की कुछ औलादे भी पीटती हैं इंडिया में, और टट्टी राठी जर्मनी में बैठ के पीटता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नेपाल का पीएम है बरेंद्र शाह को एक जर्नलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, सिर्फ क्रिटिसाइज कर कुछ बातें बोली होंगी, उसके लिए उस बंदे को अरेस्ट करवा दिया, उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, आप ये सोचिए भैया, इंडिया में तो जर्नलिस्ट को, मतलब जर्नलिस्ट तो छोड़ो आप, ये जो इन्फ्लुएंसर सोकॉल्ड बने घूमते रहते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मोदी को गाली देते हैं, उसके उनकी मदर को तक गाली देते हैं, उनके पूरे खानदान को गाली देते हैं, और गालियां भी मतलब ऐसे भर भर के बाल्टियां पानी भर भर के गालियां देते हैं भैया ये लोग। ठीक है, मुझे तो लगता है इनको तो फिर इस हिसाब से तो लटका ही देना चाहिए भैया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में। बताओ, इतना कुछ बोल देते हैं ये लोग, फिर बोलते हैं कि भैया हमें तो इंडिया में बोलने का मौका ही नहीं, और क्या हगने लग जाओगे क्या मुंह से, इतना तो बोलते हो। तो दोस्तों, राजनीति की दुनिया में सब दिए तैयार होते हैं, और जब दो धुरंधर आमने सामने हो तो बहस सिर्फ बहस नहीं रहती, वो बन जाती है एक ऐसा मुकाबला जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राजनीति की दुनिया की कुछ ऐसी सबसे वायरल डिबेट्स, क्लिप्स, चर्चित राजनीतिक मूवमेंट्स और सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली वायरल क्लिप्स। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे तीखे सवाल, करारे जवाब और कुछ ऐसे पल जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो तैयार हो जाइए राजनीति और मनोरंजन से भरपूर इस दिलचस्प सफ़र के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हमारी वीडियो। भाई नहीं जाने देंगे, चलो चलो बाहर निकलो, नहीं जाने देंगे, नहीं जाएगा कोई। अरे ओ भाई, क्यों नहीं जाने दे रहे ना यहाँ पे? आतंकवादी है, आतंकवादी है, तुम्हें कैसे पता? कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ तो ये साला ये लेके आया है। हाय दैया मार डाला रे। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। क्या क्या बात कर रहे? तुम्हारा खानदान नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंसान भी करे, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते, इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भागो। भाई साहब, ऑरा देख रहे हो योगी जी का? मतलब हेटर भी नाम के आगे जी लगा के बात करता है, क्योंकि भाई उसको भी पता है कि किसी भी नेता के बिल में हाथ डाल सकते हो, लेकिन गलती से भी योगी जी के बिल में हाथ मत डाल देना, क्योंकि फिर तुम्हारे बिल के ऊपर कब बुलडोजर चल जाए कोई नहीं बता सकता। और भाई अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में नहीं है, सबसे ज्यादा भर्तियां यूपी में ही निकलती है, और तेरे ऐसे कॉकरोच भी यूपी में एक भी नहीं मिलेगा, सबके सब शेर भरे पड़े हैं वहाँ पर। यहाँ पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ, जिन्होंने ये काम किया सरकार ने उनकी रक्षा की, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल दिया, यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इंडिया में लोग अपने पिछवाड़े और छातियां पीट लेते हैं, जैसे टट्टी राठी की कुछ औलादे भी पीटती हैं इंडिया में, और टट्टी राठी जर्मनी में बैठ के पीटता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नेपाल का पीएम है बरेंद्र शाह को एक जर्नलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, सिर्फ क्रिटिसाइज कर कुछ बातें बोली होंगी, उसके लिए उस बंदे को अरेस्ट करवा दिया, उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, आप ये सोचिए भैया, इंडिया में तो जर्नलिस्ट को, मतलब जर्नलिस्ट तो छोड़ो आप, ये जो इन्फ्लुएंसर सोकॉल्ड बने घूमते रहते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मोदी को गाली देते हैं, उसके उनकी मदर को तक गाली देते हैं, उनके पूरे खानदान को गाली देते हैं, और गालियां भी मतलब ऐसे भर भर के बाल्टियां पानी भर भर के गालियां देते हैं भैया ये लोग। ठीक है, मुझे तो लगता है इनको तो फिर इस हिसाब से तो लटका ही देना चाहिए भैया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में। बताओ, इतना कुछ बोल देते हैं ये लोग, फिर बोलते हैं कि भैया हमें तो इंडिया में बोलने का मौका ही नहीं, और क्या हगने लग जाओगे क्या मुंह से, इतना तो बोलते हो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। एजुकेशन में
मिनिस्टर वो होना चाहिए जिनके पास रियलिटी में एजुकेशन है। जो उसको एजुकेशन का ई भी नहीं पता वो एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। यहाँ पर प्रदर्शन में काफी ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिसको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, क्या आप बता सकती हैं? जी नहीं, अभी मैं उसकी फुल फॉर्म मुझे याद थी बट मैं भूल गई, सॉरी। लेकिन अभी आपको नीट करना है। जी मैंने नीट के एग्जाम जी आपने दी है या देना है? मैंने इस साल दिया है दी है। जी, मगर वो फिर बंद हो गया ना। लेकिन फुल फॉर्म तो याद होगा। फुल फॉर्म मुझे याद है। मौलाना बताते थे जन्नत के बारे में। हाँ, क्या होता है जन्नत? क्या होता है जन्नत? जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, उनमें को हमें लेके जाया जाता है, सीढ़ी होती है। अभी आप बच्चे हो, जन्नत जाने की अभी से तैयारी कर ली? यस। अभी तो यार देश के लिए पढ़ना है, फिर इसके लिए कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए क्या करेंगे, अपने लिए करना ना है, देश के लिए कुछ नहीं करना। नहीं, हमारी गाय गौ माता खाते हैं, देखो हमारे में तो हुक्म है खाना, हम तो खाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन ये कहना गलत है कि मुल्लाओं के चक्कर में हुई है, क्या पता। आप जैसे कह रही हमारे में हुक्म है खाना, लेकिन ये सब हिंदू खड़े हुए हैं और आप बड़ी शान से ये बात बोल रही हैं, इनको बुरा भी लग सकता है। यही चीजें तो आती हैं कि नफरत वाली। आप और भी चीजें खा सकती हैं। लड़की तो रहती है यहाँ पे, नहीं इतना। तो आप भी अपने आप को कॉकरोच मानती हैं? हमने खुद से नहीं माना कॉकरोच, हमने खुद से नहीं माना, हमें बनाया गया, हमें बोला गया कि हम कॉकरोच हैं। हमने खुद से तो आगे नहीं बोला कि हम कॉकरोच हैं, हमें तो बोला गया है ना कि हम लोग कॉकरोच हैं। आज के युवा कॉकरोच है, हमें कॉकरोच समझा जा रहा है और दबाया जा रहा है नीचे। किसने बोला आपको कि आप कॉकरोच हैं? आप लोग इतना, आपको मंत्री ने बोला, आपको खुद पता है। कौन से मंत्री? मंत्री का नाम नहीं पता? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस। मेरा लौड़ा लो ना, मेरा लेंगे? हाँ, तुम्हारी माँ की चुत। भाई कॉकरोच जनता पार्टी ने मेरा इंस्टाग्राम पेज उड़ा दिया था। हाँ, मैं 2 दिन तक गायब था, अभी फाइनली मेरा पेज वापस आया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वाले मादर चोर भाई खुद पाकिस्तान के फॉलोवर्स ले लेके अपना अकाउंट बढ़ा लिया, और अगर कोई इनको बोल दे तो ये मादर चोरों का अकाउंट उड़वा दे रहे हैं। और दिक्कत इस चीज की नहीं है कि पाकिस्तान के दोनों फॉलोवर ले रखे हैं, ले तू जितना मर्जी ले, पर बहन जो ये इंडिया के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा चूतिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे। अभी भी मौका है, सुधर जाओ भोसड़ी, सुधर जाओ। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। देश माइंड सेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी, सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। हिंसा छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बैठ जाते हैं, बोलना नहीं दीजिएगा, मैं जानता हूँ देते हैं लोगों को। आपको सम्मान के साथ। क्या सम्मान के साथ? मैं बोलने नहीं देता आपको, बुलवाइए। श्री योगी आदित्यनाथ। कि मैं चड्डा या चड्डी नहीं हूँ जो मैं बदल जाऊंगी। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब वो कैल्विन की चड्डी हो चुकी हैं या बड़ा बाजार के रोड का कच्चा हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चड्डा और चड्डी की औकात नहीं है शाइनी घोष की। बड़ा बाजार में ना जो मजदूर होते हैं वो रोड पर से कच्चा खरीदते हैं, शाइनी घोष वो मजदूरों की कच्चा हो चुकी है, मुझे ऐसा एहसास होता है। भाई सारे जिंजियों को लगता है जो सीजेपी बनी है सिर्फ उनके लिए बनी हुई है, पर मुझे क्या लग रहा है वो अब एंटी बीजेपी पार्टी बन चुकी है और उसमें कुछ बचा नहीं है खास। और उसके बाद भी सारे के सारे प्रोटेस्ट और नारे लगा रहे हैं कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। उनमें से मैंने अभी एक वीडियो देखी, एक बंदे ने पूछा कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है। भाई वीडियो मत बनाओ, भाई वीडियो मत बनाओ। उसको नाम तक नहीं पता था। तुम प्रोटेस्ट में गए हो, तुम्हें नाम तक नहीं पता। तुम सोचो किस ये जेंजी ये क्या है भाई? प्रोटेस्ट करना है भाई, तो क्या भाई? और अभी आप यहाँ पर देखो, 2 नारे लगा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि बात, अगर इनको एक टॉपिक चाहिए, इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 नारे लगा दो, सारी की सारी मीडिया यहाँ पर आएगी। भाई वो आपके 20 मिलियन कॉकरोच कहीं प्रोटेस्ट में दिखे नहीं? किसी ने कालाइट स्प्रे कर दिया क्या?
भाई नहीं जाने देंगे, चलो चलो बाहर निकलो, नहीं जाने देंगे, नहीं जाएगा कोई। अरे ओ भाई क्यों नहीं जाने दे रहे ना यहाँ पे? आतंकवादी है ये। आतंकवादी है? तुम्हें कैसे पता? कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ तो ये साला ये लेके आया है। हाय दैया मार डाला रे। भाई अगर पूरी दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता तो मैं भी अभिजीत दीपके के जैसे सोशल मीडिया पे जाके करोड़ों लोगों से भीख मांगनी, प्लीज आके मुझे एयरपोर्ट से रिसीव कर लो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब अभिजीत दीपके जो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में रह चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है लोगों को मैनिपुलेट करना, जो कि उन्होंने किया है। सीजीआई कांत ने बस ये बोला था कि जो यूथ है जो फ्रॉड की डिग्रीज लेके आते हैं, लॉयर्स बनते हैं, तो वो कॉकरोच जैसे। अब तुम और मैं कॉकरोच नहीं है भाई। सोचो तुम किसी एम्प्लॉयर के पास गए और बोलेगा आई आइडेंटिफाई एज अ कॉकरोच, प्लीज हायर मी, जस्ट इमेजिन यहाँ से स्टार्ट आएगा यहाँ बच जाएगा। मतलब अच्छा लगेगा, तुम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे, कोई और क्यों ही लेगा। मतलब यूथ जनता पार्टी नाम का पार्टी स्टार्ट करो ना, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज रेज करो, जहाँ पे तुम करप्शन इशूज रेज कर लो, जहाँ पे तुम और कितनी करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट इशूज रेज करो गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम में से कोई भी कॉकरोच नहीं है, हम सेंसिबल यूथ है और हम सेंसिबल चीजें करेंगे, ठीक है। और ये अभिजीत दीप के जो यूएस में बैठ के यहाँ पे आके टाइम पास कर रहे हैं, प्लीज उसको और हवा मत दो, थैंक यू वेरी मच। हूरों के बारे में सही से बताया नहीं था, बताया था भूल गई। हूरों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा ध्वस्त हो गया। हाँ ये बंद करवा दिया। इसमें योगी की दिक्कत है, हूरों का तो चैप्टर पढ़ ही लेने देते, तब चलवा देते बुलडोजर। हाँ ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि हूरों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा ध्वस्त करा दिया। तो आपको भी चाहत है हूर मिलनी चाहिए। यस। जब सरकारी स्कूल यहाँ बना हुआ है तो इसके बगल में मदरसा बनाने की जरूरत क्या थी? मैं ये कह रहा था, ये जो अवैध मदरसे इसमें हम पढ़ रहे ही तोड़वा दिया दी है, अंग्रेजी है, ये काम नहीं आएगी हमारी आखिरत में। हमारी आखिरत में तो उर्दू काम आएगी, ये हमें जन्नत ले जाने में काम आती है। जन्नत ले जाने। हाँ मौलाना बताते थे जन्नत के बारे में। हाँ क्या होता है जन्नत? जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, उनमें को हमें लेके जाया जाता है, सीढ़ी होती है। आप बच्चे हो, जन्नत जाने की अभी से तैयारी कर ली? यस। अभी तो यार देश के लिए पढ़ना है, फिर इसके लिए कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए क्या करेंगे, अपने लिए करना है, देश के लिए कुछ नहीं करना। नहीं। तो दोस्तों, अगर आज की वायरल क्लिप्स और मज़ेदार डिबेट्स की कुछ क्लिप्स देखकर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वायरल राजनीतिक क्लिप्स, तगड़ी डिबेट्स और एंटरटेनिंग मोमेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।